फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि ये ज़मीन उनकी है। अगर उनकी ज़मीन है तो दिल्ली के अंदर रिहैबिलिटेशन का पॉलिसी है। अगर जब तक इन मजदूरों को उनका अपने घर नहीं मिलते तब तक आप इनकी बेदखली नहीं कर सकते। क्या कोई बताएगा कि एक फौजी शरद पे है और उसका घर परिवार उजड़ा पड़ा है वहाँ? इस बात का कौन जिम्मेदार है? मैं हॉस्पिटल में थी जब इन्होंने मुझे सामान भी नहीं निकालने दिया, मेरा पूरा सामान भी इसमें दबा दिया, मेरी रोजी रोजगार का भी सामान दबा दिया, मेरे घर का भी सारा सामान, मेरे बच्चों के कपड़ों से लेके सारा सामान यहाँ दबा पड़ा है। अब उसका कौन जिम्मेदार है जिन्होंने ये आके भी ये नहीं कहा कि अपना सामान भी आप लोग बाहर निकाल दो। हम इस वक्त सड़क पे आ गए, कहाँ जाके रहे? अब वो कौन सी सरकार है या कौन सी लोग है जो आके हमें सहायता दे सकता है इस वक्त? देश ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕੁਆਂ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਸਟੋਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਢਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ याचिका 7 अप्रैल ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਢਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਡਸ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हम तो पहले मर जाएंगे कोरोना से पहले ही। 10 बजे के बाद कहते हैं घरों में घुसो, हमारे घर ही नहीं छोड़े तो हम किस घरों में जाके बाहर बैठे, कहाँ बैठे? तोड़ दिया गया है, सारा दबा दिया, पूरा नष्ट कर दिया। देख लीजिए सामान भी नहीं एक भी सामान हमारा नहीं निकला है। हमारा तो तबीयत खराब, मैं तो उधर पड़ी रही दूसरे के घर में। हमारा सारा ताला बंद था, फिर भी हमारा सारा उसी में दबा दिया। 250 घरों की इस बस्ती को तोड़ दिया गया, जहां आप देख सकते हैं इन घरों के नक्शे और आप देखिए किस प्रकार के ये टीन के शेड के घर यहाँ पर बने हुए हैं और एक तरीके से कच्ची बस्ती है। श्रम विभाग यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि ये ज़मीन उनकी है। अगर उनकी ज़मीन है तो दिल्ली के अंदर रिहैबिलिटेशन का पॉलिसी है। अगर जब तक इन मजदूरों को उनका अपने घर नहीं मिलते तब तक आप इनकी बेदखली नहीं कर सकते। मजदूर जो है निगाहें नीची करके यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको तोड़कर चला गया है। अब जो है मजदूर कल के लिए सोच रहे हैं कि कल भी फिर से बुलडोजर आएगा, फिर से इनके घरों को तोड़ दिया जाएगा और पूरी जो है इनका ये डरे हुए हैं और दहशत की स्थिति में हैं। जी बहन जी, आप कहाँ पर खड़ी हैं और आपका क्या नाम है? स्टोन में हम खड़े हैं, माँ बेटा रक्षा करने गया है देश के लिए और यहाँ मकान की तोड़ फोड़ हो रही है। आपका घर किधर है? मेरा घर यहीं में है, इसी में। तो आपके तोड़ने के लिए बोल गए, नोटिस लगाते हैं, बस 1 घंटे की नोटिस मिलती है, वो तुरंत घुस जाते हैं यहाँ के, तोड़ने फोड़ने कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि देश की सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपके घर की रक्षा करे? और क्या, ये तो ये देश की सरकार की तो है जिम्मेदारी की वो रक्षा करे। हम लोग के बेटे फिर रहे हैं वहाँ रक्षा करने, वो हम लोग के ऊपर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। SHO से भी बात किया तो वो बोले 16 तारीख तक टूटेगी, फिर टूटेगा। 8 दिन जारी रहेगा, 8 दिन जारी रहेगा, कार्य करते हैं। कल फिर आएगा, धमकी दे रहे तोड़ के छोड़ेंगे, तो पहले मैदान बना दूंगा मैं। मैदान पूरा बराबर करेंगे। वो कहाँ जाएंगे कोरोना में बच्चों को लेके? हम तो पहले मर जाएंगे कोरोना से पहले ही। 10 बजे के बाद कहते हैं घरों में घुसो, हमारे घर ही नहीं छोड़े तो हम किस घरों में जाके हम सन 80 से यहाँ रहते हैं, सन 85 का हमारे पास प्रूफ है। हम कालका स्टोन में काम करते थे, भराई करते थे पत्थर। तो ये महामारी के दौरान जो मजदूरों पे जो हमला है और विशेष रूप से कई सारे यहाँ पर प्रवासी मजदूर भी रहते हैं, किराए पर जो प्रवासी मजदूर रहते हैं, प्रवासी मजदूरों की जो हालत है पूरे देश के अंदर, सुओ मोटो जो मामला सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है जहाँ रजिस्ट्रेशन का बात होता है, न मजदूरों के यहाँ पर पंजीकरण हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर अभी तक माइग्रेंट वर्कर का पंजीकरण नहीं है। हजारों माइग्रेंट वर्कर आसपास के इस कॉलोनी में रह रहे हैं, परंतु आज ये तमाम मजदूरों के घर जो है उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। यहाँ देख रहे हैं आप कितनी जनता घर से बेघर है। मेरा बेटा सबसे ज़्यादा सब खतरनाक इलाके में है जो राजौरी मेंढर में पड़ता है। उसको क्या पता कि मेरे घर क्या हो रहा है? अगर मैं बताऊं तो कितने डिप्रेशन में आ जाएगा। वो भी छुट्टी काट के गया है ठीक ठाक यहाँ से। अगर उसको ये पता लगे कि मेरी माँ, मेरा भाई, या मेरा बाप या मेरे पड़ोसी घर से बेघर हो गए तो क्या वो नौकरी कर पाएगा? इस बात का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई बताएगा कि एक फौजी शरद पे है और उसका घर परिवार उजड़ा पड़ा है वहाँ?
इस बात का कौन जिम्मेदार है? ये बताओ कि कौन जवाब देगा कि ये यहाँ किसी को बचाने के लिए है, आतंकवादियों की रक्षा कर रहा है। जो फौजी अपने घर की खुद रक्षा नहीं कर पा रहा तो उसका जिम्मेदार हम किसको कहेंगे? तो देखिए अभी देश में कैसे हालात हैं जहां सरहद पर इस प्रकार की लड़ाइयां चल रही है, पर देश के अंदर जो अंतर्द्वंद हैं, जहां पर सरकारें जो है एकदम स्पीड के साथ अपने ही देश के नागरिकों का कोरोना के काल के दौरान घर तोड़ रही है और इन मजदूर परिवारों और किसान परिवारों के प्रति अपनी जो बेदखली और बेपरवाही कर रही है, उसका एक सबसे बड़ा जलवा आज यहाँ पर बस्ती में देखने को मिला, जहाँ पर सरकार के पास में और विशेष कहें तो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास उसका कोई जवाब नहीं है। वो किसी प्रकार के ऑर्डर को नहीं पढ़ते हैं, ऑर्डर होने के बावजूद भी इन मजदूरों को घर से बेदखल। सरकार जहां पर पूरे देश में ये वादे कर रही है कि कोरोना के काल के दौरान आप अपने घर के अंदर रहिए, कोरोना के काल के दौरान आपको सुरक्षा दी जाए, वैक्सीन लगा रही है, पर ये कौन सा वैक्सीन सरकार ने या यहाँ के विभाग ने लगाया है? ये तय करे केंद्र और राज्य की सरकार। जो इस प्रकार के घर टूट रहे हैं वो मजदूरों की बस्तियां जहाँ पर बहुत सारे कच्चे और पक्के मकान हैं, ये वो मजदूर है जो दिहाड़ी मारते हैं, दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं। इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके समर्थन में, इनके पक्ष में फैसला दिया और इनको स्टे दिया, उसके बाद भी बहनों का घर तोड़ दिया गया। सवाल है कि प्रशासन का और सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसका ये बेरुखी और ये असंवेदनशीलता इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्यों है? ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।